हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यू डेट ऑफ टीडीएस फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 194S। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था वर्चुअल डिजिटल एसेट का मीनिंग, उसका टैक्सेशन, उसका टीडीएस का रिक्वायरमेंट जो भी था वो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 5 से 10 मिनट में कि भाई ये टीडीएस जो आपने काटा था अंडर सेक्शन 194S, ये ड्यू डेट क्या है, गवर्नमेंट को कब तक इसको पे करना है। आई बात समझ में, गवर्नमेंट को इसको कब तक पे करना है वो यहाँ पे बताया गया है। फिर हम लोग को स्टेटमेंट फर्निश करना होगा इसका, और सर्टिफिकेट भी जनरेट करना होगा, वो कब तक कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो हम लोग का जो डिस्कशन होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला ड्यू डेट ऑफ टीडीएस रूल है 30, फिर बोला है फर्निशिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कब फर्निश करना है, और टीडीएस सर्टिफिकेट कब जनरेट करना है। ठीक है, तो इन 3 पार्ट में होगा। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, ड्यू डेट देखेंगे। भाई आपने जो टीडीएस काटा है अंडर सेक्शन 194S एट द रेट ऑफ 1%, एट द रेट ऑफ 1%, तो वो कब तक गवर्नमेंट को भरना है। तो यहाँ पे देखो बताया गया है स्पेसिफाइड पर्सन। आप बोलेंगे सर स्पेसिफाइड पर्सन कौन था, तो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका 50,000 को एक्सीड नहीं करता है उसका बोला है, और 50,000 के ऊपर एक्सीड किया तो टीडीएस कटेगा। तो उनको कब तक भरना है, 30 डेज फ्रॉम, यहाँ पे एम नहीं है, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिडक्शन। जिस मंथ में डिडक्ट हुआ, जैसे अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी में डिडक्शन हुआ तो मार्च की 30 तारीख तक आपको भरना है। तो मंथ एंड से जिस मंथ में डिडक्ट हुआ उसके अगले महीने की 30 तारीख तक। अब 30 दिन का टाइम इसलिए दिया, इंडिविजुअल एचयूएफ है, छोटे लोग हैं तो उनको बोल दिया है भाई तो आप 30 दिन का टाइम ले लो। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके लिए 30 दिन का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, उनके लिए क्या बोला है, अदर पर्सन, तो स्पेसिफाइड को छोड़ के जो भी अदर पर्सन है, तो भाई जिस मंथ में डिडक्ट हुआ ना उसके अगले महीने की 7 तारीख तक भरना है, 7 दिन का टाइम मिलता है। तो कंपनीज हो गया, फर्म हो गया, एलएलपी हो गया, वो सब। लेकिन मार्च के लिए कितना, 30 अप्रैल। अब बोलेंगे सर आपने स्पेसिफाइड पर्सन में मार्च का नहीं बताया। अरे भाई जब स्पेसिफाइड पर्सन को बोला गया है कि 30 दिन फ्रॉम डिडक्शन, तो वो अप्रैल ही आ जाएगा। मार्च का 30 अप्रैल, तो दोनों का सेम हो गया, दोनों का सेम हो गया। इसका भी 30 अप्रैल हो गया और इसका भी 30 अप्रैल हो गया। तो कैसे याद रखना है कि भाई ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है वो मंथ एंड कोई भी हो उसके नेक्स्ट 30 दिन के अंदर, और अदर पर्सन जो होगा उसका नेक्स्ट डे का 7 डेज के अंदर पे करना है गवर्नमेंट को, और अगर मार्च का होगा तो अप्रैल की 30 तारीख को। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये हो गया आपका ड्यू डेट, कब तक गवर्नमेंट को भरना है। अब भर दिया आपने, अब इसका स्टेटमेंट जनरेट करो। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट ये होता है कि भाई कितना भरा, क्या भरा, कैसे भरा, वो सबका इन्फॉर्मेशन रहेगा टीडीएस स्टेटमेंट में। सर्टिफिकेट क्या होता है, वो एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ आपने इतना भर दिया, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट। तो स्टेटमेंट फर्निश कब करना है, तो देखो सिंपल है, वैसा ही है, 30 डेज फ्रॉम द मंथ ऑफ डिडक्शन। उसको भी स्पेसिफाइड पर्सन के लिए सेम बोला है, उसको भरो भी और उसका स्टेटमेंट भी जनरेट करो। और फॉर्म नंबर क्या होगा, 26QE। इट इज़ फॉर योर रेफरेंस, ये फॉर्म याद रखना है, 26QE। ओके, फिर इसके बाद अदर पर्सन आ जाएगा। तो अदर पर्सन का कैसा है, इसमें क्वार्टरली बोला है, क्योंकि ये बंदे को यहाँ पे लीनियंसी नहीं दिया था ना, 7 दिन का टाइम दिया था। आप बोलेंगे सर अगले 7 दिन तक ही भर दो, स्टेटमेंट भी जनरेट करो, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इनको क्या बोला, इनको बोला क्वार्टरली। तो क्वार्टरली बोला है फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर एंडिंग से लेके नेक्स्ट मंथ तक आपको भरना है। मार्च के लिए 2 महीने का टाइम मिल जाता है, अप्रैल और मई। और इनका फॉर्म जो होता है वो 26QF है, और एक्सचेंज के लिए 26Q है। ये एक्सचेंज मैंने जैसे बताया था ना, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है वैसे इनका भी एक्सचेंज के लिए, तो उनका फॉर्म नंबर होगा 26Q। आई बात समझ में। तो स्टेटमेंट कब तक फर्निश करना है, ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है भाई आपको पे और स्टेटमेंट क्या करना है, मंथ एंड जिसमें डिडक्शन मिला उसके अगली 30 दिन तक। लेकिन अदर स्पेसिफाइड पर्सन का कैसा है, इन्होंने बोला है मंथ डिडक्शन से 7 दिन के अंदर पेमेंट करो और स्टेटमेंट मत दो। स्टेटमेंट कब देने का, क्वार्टरली दे दो, क्योंकि भाई आप बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े फर्म है, बड़े बड़े एलएलपी है, तो आपको टाइम नहीं होगा। तो आप एक काम करो, आप क्वार्टर एंड करो,
क्वार्टर एंड के नेक्स्ट मंथ के अंदर आप स्टेटमेंट फर्निश कर दो। आई बात समझ में? यस और नो? तो वो दूसरा भी टीडीएस का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा मैच होता है, तो वहाँ पे हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अब सर्टिफिकेट की बात आएगी। सर्टिफिकेट के लिए क्या बोला गया है? स्पेसिफाइड पर्सन, ये फॉर्म नंबर है 16E, विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। तो इन शॉर्ट आपने डिडक्शन किया फरवरी में, ठीक है, आपने कब डिडक्शन किया? फरवरी में। आपका स्टेटमेंट कब तक आएगा? भरने का कभी है? मार्च तक। स्टेटमेंट कब देना है? मार्च तक। तो मार्च जैसी एंड होगा तो आपको 15 डेज़ के अंदर, मतलब 15 अप्रैल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस और नो? सेम वे में आपका फॉर्म 16A है, अदर पर्सन, जिसके अंदर भी 15 डेज़ है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग टीडीएस सर्टिफिकेट। अब इसके अंदर कैसा होएगा कि आपने टीडीएस सर्टिफिकेट जो फर्निश किया था, स्टेटमेंट, वो कब फर्निश किया था? आपको क्वार्टर एंडिंग का टाइम दिया था, तो क्वार्टर एंडिंग जैसे अभी का 30 जून है, 30 जून है, ठीक है, इसका कब तक भर सकते हो आप? अगले महीने तक। तो 30 जून का क्या हो जाएगा? 31 जुलाई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 31 जुलाई हो गया। अब 31 जुलाई से 15 दिन आगे चले जाओ तो अगस्त आएगा, तो 15 अगस्त तक। तो बोलेंगे सर 15 अगस्त को छुट्टी होता है। अरे हॉलीडे रहेगा तो एक दिन का टाइम और मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इसका टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट होगा। और एक दो पॉइंट है। दूसरा, obtaining 10 or higher rate of TDS or non-filer of income tax return not applicable in case of specified person। देखो स्पेसिफाइड पर्सन बोला है। स्पेसिफाइड कौन? ये छोटे मोटे लोग। कौन? इंडिविजुअल और HUF, ये छोटे मोटे लोग हैं। इनको बोला है कि भाई आपने 10 नहीं लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको हायर टैक्स नहीं मारेंगे, हम आपको 10 लेने के लिए कंपल्शन नहीं देंगे। क्यों? क्या रीज़न है? तो ये रीज़न है कि हो सकता है कि इन्होंने VDA सिर्फ ऐसे खरीदा है 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 का, लेकिन इनकी इनकम इतनी नहीं है कि अपना रिटर्न फाइल कर सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है भाई स्पेसिफाइड पर्सन को एग्जेम्प्ट करो, इनको नॉन फाइलिंग भी किया रहेगा तो इट्स ओके। अगर 50,000 के ऊपर है तो 30% टैक्स मार देंगे, इनको 10 के लिए हम लोग परेशान नहीं करेंगे। हम लोग नॉन फाइलिंग किया तो उसके लिए हायर रेट ऑफ TDS एप्लीकेबल होगा, ऐसा कुछ उसके ऊपर कंपल्शन नहीं डालेंगे। तो स्पेसिफाइड पर्सन के लिए बोला, अदर पर्सन के लिए नहीं बोला। अदर पर्सन के लिए आपको वो जो अदर प्रोविजन है इनकम टैक्स का वो लग जाएगा। आई बात समझ में? तो ये प्रोविजन स्पेसिफाइड पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट पार्ट जो इसमें है, व्हेन बोथ सेक्शन 194O 194S। अब ये O क्या है? तो O अगर आपने पढ़ा होगा, इसका भी वीडियो आने वाला है, दैट इज़ ई-कॉमर्स ऑपरेटर अपना TDS डिडक्ट करता है। तो अगर दोनों ही सेक्शन एप्लीकेबल हो गए तो याद रखना हमको TDS सिर्फ और सिर्फ 194S में डिडक्ट करना है। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्यू डेट ऑफ TDS, फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट, ये सब बताया गया है। ठीक है, तो इसको भी गो थ्रू करो। कुछ लगता है आपको तो कमेंट करके आप हम लोग को बता सकते हैं, जिसके हिसाब से हमारी जो टीम है वो इसके ऊपर वर्कआउट करेगी। ठीक है, तो गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।